नवा ब्रह्म निरूपण का दूसरा भाग। धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। तब पृथ्वी सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ इतना भारी मालूम नहीं पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, मतलब कि दूसरों का अनिष्ट करने वालों का लगता है। और पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण के भयवश कुछ बोल नहीं सकती। तब हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि थे, और पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। भय और शोक से व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए देवताओं के साथ थी। ब्रह्मा जी सब जानते ही थे। तब मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा, और पृथ्वी से कहे कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी परमात्मा हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। इसलिए धारनि धरहि मन धीर, कह विरंचि हरि पद सुमिर, जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपत्ति। हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु तो अपने दासों भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। तब सब बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइय प्रभु करिय पुकारा, पूरा बैकुंठ जान कह कोई, को कह पाय निधि बस प्रभु सोई, जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति, तेहि समाज गिरे जा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल देशी विदिशी हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, अग जग माया सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटई जिमि आगी, मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सब देवता बैठकर आपस में विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, कि अपनी विपत्ति उनसे कहा जाए। तो कोई वैकुंठपुरी में बता रहा है, तो कोई क्षीर सागर में, तो कोई कहता है कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीत होती है प्रभु वहाँ उस भक्त के लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। जब हमको अवसर मिला तो मैंने एक बात कही। यहाँ एक उपदेश दिया गया है कि व्यक्ति को कभी भी इसी तरह मौका पाकर ही बोलना चाहिए, न कि दो आदमी आपस में बात कर रहे हों तो बीच में ही कूद पड़े, बोल पड़े। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, व्याप्त हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ वह प्रभु न हो। वे प्रभु चराचर या चराचर में व्याप्त होते हुए भी
सबसे रहित हैं, विरक्त हैं, आसक्ति रहित हैं और वे प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उस अग्नि के लिए अड़िमंथन आदि साधन किए जाते हैं, तब वहाँ वह अग्नि प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। और मेरी यह बात सबको प्रिय लगी। तब ब्रह्मा जी ने साधु साध कहकर बड़ाई की। सुनि बिरांची मनहर सतना पुलकी नयन बहनीर आस्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तन पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब ये धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहितम कुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुणगन गावहि जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। सो करऊं अघारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाणी सयानी सरन सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु, आप की जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, आप हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी प्रभु, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, आगे जानने में न आने वाले, इंद्रियों से परे आपका पवित्र चरित्र है, माया से रहित मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। भोगों से परे, विरक्त तथा मोह से छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं,
और आपके गुण समूहों का गान करते हैं। और सच्चिदानंद की जय हो, जय हो। और आप बिना किसी दूसरे संग के अकेले ही अथवा बिना किसी उपादान कारण के स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है। हे पापों का नाश करने वाले भगवान, सुधि लीजिए। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। आप संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए हम सब देवता मान, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर आपके शरण आए हैं। और सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी आपको नहीं जानते हैं और आपको दीन दुखी बहुत प्रिय हैं, ऐसा वेद कहते हैं। हे प्रभु, आप हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की रास नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भय भी जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जाने डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हौ नरवेशा। अंसन सहित मनुजय अवतारा, लेहा दिन कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ को शल्यारूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह तरिह जाई, रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई। नारद बचन सत्य सब करिह, परम शक्ति समेत अवतरिह। हरिह सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनिखाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्माधर निहि समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा, क्योंकि कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा और पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। ऐसा आकाशवाणी सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। पृथ्वी भी निर्भय हुई और जी में भरोसा आ गया। अब व्यापक रूप से विराट पुरुष का वर्णन मंदोदरी रावण से कर रही है। बेस्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। पद पाताल शेष अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा।
भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेख अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी, अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिग्पाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरी तानस झारा, उदर उददी अघ गोजातना, जगमय प्रभु कर बहु कल्पना, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। श्री रघुनाथ जी विराट रूप से जगत के रूप हैं। मंदोदरी रावण से कह रही है कि यह मेरे वचन विश्वास करने योग्य हैं। वेद कहते हैं कि जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना है, पग जिनके पाताल हैं, ब्रह्मलोक सिर है, सब लोक अंगों के विश्राम हैं, यानी सब लोग उनके अंग में ठहरे हुए हैं। बाहों का फेरना ही भयंकर काल है। सूर्य नेत्र है, बादल समूह केश है, नासिका अश्विनी कुमार है, रात और दिन अपार पलक लगती है, दसों दिशाएं कान है। यह वेद ने वर्णन किया है। पवन जिनकी श्वास है, वेद जिनके वचन है, ओठ लोभ है, दांत यम है जो कि बड़े तीक्ष्ण हैं, हंसना माया है, बाहु दिक्पाल है, मुख अग्नि है, जीव वरुण है, उत्पत्ति पालन प्रलय उद्यम है, अष्टादश भार वनस्पति उनकी रोमावली है, पर्वत हड्डी है, नदी नसों का जाल है, पेट समुद्र है, नीचे की इंद्रिय नरक स्थान है। ऐसे ही संसार विराट रूप ईश्वर की कल्पना है। अहंकार शिव है, ब्रह्मा जी बुद्धि है, मन चंद्रमा मन है, महतत्व चित्त है, और मनुष्यादि चराचर सब में वे ही वास करते हैं, और वे ही मनुष्यादि चराचर के रूप की रास है। कैसे पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाई अमर, माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। पुरैन के सघनता से जल ऐसा ढका है कि एकाएकी उसका भेद नहीं मिलता, जैसे ब्रह्म माया से ढका हुआ नहीं दिखाई देता। यहाँ पर हम सब लोग थोड़ा सा विचार कर लें कि अभी जरा सा पीछे भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। एक तरह से यही समष्टि प्रकृत है, और इसी के माध्यम से उस ब्रह्म का कर्म बताया गया। अब उसी को व्यष्टि प्रकृत यानी पिंड के माध्यम से विचार किया जाए। जब ब्रह्म सत्ता इस पिंड को छोड़ता है तो किसी ने देखा है कि वह ब्रह्म कैसे और किस रूप में और किस साधन से कहा जाता है। लेकिन हम लोग परंपरागत यही सुनते आए हैं कि वह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से वायुमंडल में कर्मानुसार विलीन हो जाता है या कर्मानुसार ब्रह्म में लय किया जाता है, जबकि यह पिंड या व्यष्टि प्रकृति उस ब्रह्म या जीव के कर्म का साधन है, और वह ब्रह्म बिना नाम रूप इच्छा गुण का होते हुए व्यापक है, चेतन है, अमल है, सुख की रास है। वह स्वयं इस प्रकृति की रचना जल तत्व के माध्यम से करके संसार के सारे कर्मों को करता है, और उसी को जानने के लिए सब साधन भजन बताया जा रहा है। बात रही पार्वती की, तो पीछे सती शरीर से
वन में श्री राम जी की प्रभुता सब देखी थी। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। तो उसी प्रसंग या उसी सत्ता को तत्वों के माध्यम से माँ पार्वती को बता रहे हैं। अभी ऊपर कहा गया कि वह ब्रह्म बिना नाम, रूप, इच्छा, गुण का होते हुए भी व्यापक है और यह पिंड पंचभूतों से बना है। तो इसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो पैर न होने पर भी इसी पैर से चलता है, कान न होने पर भी इसी कान से सुनता है, हाथ न होने पर भी इसी हाथ से अनेकों प्रकार का कर्म करता है, मुख न होने पर भी इसी मुख से सारे रसों का भोग करता है, बाड़ी न होने पर भी इसी बाड़ी से बहुत बोलता है, शरीर न होने पर भी इसी शरीर से सबको स्पर्श करता है, आँख न होने पर भी इसी आँख से सबको देखता है, नाक न होने पर भी इसी नाक से सुगंध ग्रहण करता है। क्योंकि वह परमात्मा इस शरीर से जब निकल जाता है तो शरीर इसी जगह पड़ी रहती है, लेकिन कोई क्रिया नहीं, कोई कर्म नहीं होता। तो फिर कौन कर्म करता है? तो इस पंचभूत के शरीर के माध्यम से वह परमात्मा ही कर्म न करते हुए कर्म करता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, इच्छा मैं नर वेश सवारे, हुई हाउ प्रगट निकेत तुम्हारे, नर तनु धरे हूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा, जथा अनेकन वेश धरे, नित्य करे नट को, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सो। इसी तरह उस परमात्मा की सब अलौकिक कड़ी है। यह सब लक्षार्थ भाव को बता रहे हैं। वैसे तो अध्यात्म को, परमात्मा को समझने के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। पंचभूतों के माध्यम से वही परमात्मा बिना पक्के चलता है। उसी ब्रह्म को भगवान शिव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसको वेद और पंडित चतुर लोग इस प्रकार से गाते हैं तथा जिनका मुनि ध्यान करते हैं, किसका? जो ब्रह्म बिना पक्का चलता है, बिना कान का सुनता है, यही परमात्मा दशरथ पुत्र भक्तों के हितकारी कौशल देश के राजा भगवान श्री राम जी हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, इसी श्री राम नाम के बल पर काशी में मरने वालों जंतुओं को मुक्ति देता हूँ। वे ही मेरे चर अचर के स्वामी श्री राम जी हैं, सबके हृदय के जानने वाले हैं। और जो भी व्यक्ति अगर विवस्थावश भी श्री राम नाम को लेता है तो उसके अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस संसार सागर को गौ की पद की नहीं तर जाता है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी, बिबसहु जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अघदहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिध गो पदैव तरहि, राम सो परमा तमा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी, अस संशय आनत उर्माहि, ज्ञान विराग
सकल गुण जाहि। वे ही श्री राम जी परमात्मा है, वहां भ्रम करना अति अयोग्य है, उचित नहीं है। ऐसा संदेह मन में आते ही ज्ञान और वैराग्य आदि सब गुण जाते रहते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक कै रचना। भाई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असम भावना भीति। शिव जी के भ्रम भंजन करने वाले वचन यानी भ्रम को नाश करने वाले वचन सुनकर पार्वती जी की सब कुतर्कना मिट गई। श्री राम जी के चरणों में प्रीत और विश्वास हुआ तथा कठिन टेढ़ी दुर्भावनाएं दूर हो गई। तब पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकरुह पान। बोली गिरिजा बचन वर, मनहु प्रेम रस सान। तो माँ पार्वती बार बार भगवान शिव जी के चरण कमल को पकड़कर हाथ जोड़कर प्रेम रस में सनी हुई सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल सब संसव हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। चंद्रमा की किरणों के समान शीतल आपकी वाणी सुनकर सरदा तपक्वार की धूप के समान मेरा भारी मोह मिट गया। हे कृपालु, आपने सब संदेह हर लिया और अब श्री राम जी का स्वरूप मुझको जान पड़ा। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा दुख मिट गया और आपके चरण प्रसाद से सुखी हुई। यह प्रसंग पूरा हुआ।